हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, हम लोग पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो हमारे आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, वो सभी परीक्षा के लिए कॉमन और महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप ग्रुप डी से लेकर यहाँ तक कि पीसीएस एग्ज़ाम तक की हम बात कर रहे हैं, उन तमाम में यह कंटेंट जरूर आता है। अगर आप मॉडल सेट देखे होंगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक सच में आता है। दोस्तों, यह अपडेट डाटा है और यहाँ से आप लोगों का प्रश्न जो आएगा वो कहाँ तक आ सकता है, वो तमाम हम लोग टॉपिक तैयार कर लेंगे। जो अगला है हम लोगों का प्रमुख उत्पादक, जो कुछ राज्य हैं, जैसे कि कुछ ऐसे फसल हैं, वो फसल में किस राज्य का स्थान प्रथम है। पहले तक तो शुरू में प्रथम तक पूछा जाता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में द्वितीय तृतीय भी दे दिया जाता है या फिर सजाने के लिए भी दे दिया जाता है। इसीलिए जनरली हमको इस बात को ध्यान रखना होगा। इसमें भी हम उसे कोशिश करेंगे कि इसमें 5 से 7 ऐसा है आपको याद रखने का बहुत ज़रूरी है। मतलब 5 से 7 ऐसा है अनाज आपको टॉपिक याद रखना है इसमें से, बस ज़्यादा नहीं। बाद बाकी को अगर आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे एक चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को जाता है। चावल में अगर पूछा जाए कि चावल के उत्पादन में बताइए पहला स्थान किसका है, तो आप कहेंगे कि चावल में पहला स्थान तो पश्चिम बंगाल का है। दूसरा पूछा जाए तो आप कहेंगे दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका है चावल में? उत्तर प्रदेश का है। और तीसरा स्थान पंजाब का है। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान एक तो हो गया आपको पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर का आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरा नंबर का पूछा जाए तो आप कहिएगा पंजाब। एक आपको गेहूं भी काफ़ी पूछा जाता है, तो गेहूं में प्रथम स्थान यूपी का है और दूसरा स्थान पंजाब का है। पहला स्थान यूपी का और दूसरा स्थान पंजाब का, जबकि वहीं तीसरा स्थान एमपी का हो जाता है। तीसरा स्थान एमपी का हो जाता है। मक्का की बात करें तो मक्का में प्रथम स्थान कर्नाटक का है। आप ये ज़रूर याद रखें। और अगर कोई बिहार का एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं, जैसे कि बिहार का पीसीएस हो गया, बिहार का एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, तो आप इसे ज़रूर याद रखें कि मक्का के जो उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। मोटे अनाज में बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। आप इससे इतना याद रखें, काम चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही यही प्रश्न देखने को अभी तक नज़र पर जनरली मिला है। मोटे अनाज में प्रथम स्थान में राजस्थान है। अगर हम बात करें वैसे आपको याद करने का हो तो दूसरा कर्नाटक है और तीसरा मध्य प्रदेश है, लेकिन आप राजस्थान याद रखें पहला स्थान। चना में एमपी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, आप यही याद रखें। वैसे इच्छा करें तो आप दूसरा नंबर में राजस्थान, तीसरा, लेकिन इतना याद नहीं रहेगा। फिर भी अगर सतत प्रयास जो कर रहे होंगे, जिसको एग्ज़ाम देने में अभी टाइम है, तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन प्रथम स्थान जरूर याद रखें। मूंगफली में भी प्रथम स्थान जरूर याद रखें। ये भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। गुजरात का है मूंगफली में प्रथम स्थान, गुजरात का है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सोयाबीन, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम हॉल में। एमपी का प्रथम स्थान है सोयाबीन। आप जानते हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक ना। तो ये एमपी का स्थान प्रथम है। अगर इच्छा करें तो महाराष्ट्र याद रखिए, नहीं तो इतना याद रखना है, बस इतना से काम चल जाएगा आपका। आप ये नहीं भी याद रखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन गन्ना जरूर याद रखें। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका और पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, तो हम विशेष करके देखते हैं ये प्रश्न निश्चित तौर पर आपको बार बार टकराएगा। कभी कहेगा कि बताओ चीनी का कटोरा, कभी कहेगा गन्ना का प्रथम उत्पादक, कहेगा मतलब इस तरह के प्रश्न भरा पड़ा रहता है। तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश। दूसरा भी आप याद रखेंगे इसका महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा नंबर में कर्नाटक हो गया। तो गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाता है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का हो जाता है। ये दोनों जरूर याद रखें। कपास फिर VVI हो जाता है। कपास निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। कई बार ये अभी अपडेट डाटा है, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान हो गया, गुजरात का दूसरा और तेलंगाना का तीसरा। इसका तीनों डाटा याद रखना है आपको। कपास की बात करें तो कपास में पहला स्थान आप कहिएगा तो महाराष्ट्र कहना है। दूसरा स्थान की बात करें तो गुजरात, दूसरा स्थान का गुजरात, और उसके बाद तेलंगाना की बात करेंगे।
दोस्तों हम आपको फिर से बता रहे हैं, कपास की बात करें, कपास की, तो कपास में पहला स्थान महाराष्ट्र का हो जाता है। कपास में महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का, तीसरा स्थान तेलंगाना का। जूट और मेस्ता की बात करें तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पश्चिम बंगाल और बिहार वाले, बिहार जरूर याद रखें, ये दोनों जरूर याद रखें, पश्चिम बंगाल और बिहार पहला स्थान। तो ये बिहार का जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए ये प्रश्न। तो जूट और मेस्ता में बिहार का स्थान तीसरा हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले एक मक्का बताए थे, जिसमें आपको बोले थे अगर बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो याद रखिएगा तीसरा स्थान हो जाता है, तीसरा स्थान हो जाता है। सोयाबीन की बात करें तो आपको जस्ट बताए थे एमपी, मध्य प्रदेश। गन्ना में उत्तर प्रदेश तो याद रखना ही है, महाराष्ट्र हो सके तो याद रखना जरूर है। कपास की बात करें ये भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, ये याद रखना है। जूट मेस्ता में बंगाल हो जाता है। चावल में भी आपको बताए थे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चावल में पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर में यूपी, तीसरा नंबर में पंजाब। गेहूं में आपको बताया पहला नंबर में आपको याद रखना विशेष तौर पर है गेहूं में उत्तर प्रदेश, कम से कम दूसरा भी आपको याद रखना है, वो हो जाएगा गेहूं में पंजाब, और तीसरा एमपी, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से यह टॉपिक अगर हम देखें तो आप ये समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में क्या याद रखना है और कितना से हमको कम से कम काम करना पड़ेगा। अगर हम इतना याद रखें तो पूर्ण विश्वास है कि ये जो अभी हम आपको बताए चावल, गेहूँ, मक्का, मोटेना, जिसका जो इम्पोर्टेंट बात बताए, हमें पूर्ण विश्वास है आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। और आपको जो आगामी अभी जून में, मतलब कोई भी अभी एग्ज़ाम जो आगामी है, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत मदद इससे साबित होगा। और आप कहेंगे वाकई में जो हमारे परिवार का एक सदस्य जो बबलू सर हैं, या जो भाई के तौर पे देख सकते हैं, दोस्त के तौर पर भी आप हमें देख सकते हैं, हाँ, तो आपको लगेगा कि नहीं हमारा बहुत ज़्यादा मदद हुआ। और मदद ही नहीं, आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हमारे सारे जो हीटेड टॉपिक होगा उसको कम से कम ज़रूर करें, ज़रूर कर ले, ठीक ना, बहुत कारगर होगा। आप चाहें तो इसका फेयर बना सकते हैं, आप नोटबुक बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल TWC बाय बबलू सर के नाम से आप सर्च कर लें, और आप उस पर आपको यह टेलीग्राम, उस पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग लेते हैं विराम, मिलते हैं पुनः अगले टॉपिक में। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके आप लोगों को इसके लिए भी धन्यवाद कि आप लोग इसको देख रहे हैं। और कोशिश करें अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने जूनियर, अपने सीनियर को इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि एक मोटिवेशन लेवल बनेगा। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए लैब भी आएँ, और हो सके तो बोर्ड पर भी हम जल्द आप लोगों के लिए व्यवस्था लेके आएँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्लास लेने से टाइम ही नहीं बचता है, तो हम पूरे दिन क्लास लेने में बिजी रहते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पर भी काम होना चाहिए। लेकिन आप लोगों का प्यार अगर हमें मिला तो हम विश्वास रखते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों के इस प्यार के कारण पुनः हम ज़रूर है कि एक नियमित रूप से आप लोगों के बीच आने का कोशिश करेंगे। बाद बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।